हाय एम्पेयर, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। ठीक है, आप ही लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सेंटअप को एग्जाम को लेके थोड़े परेशान थे, तो उन्हीं के लिए ये अपडेट है क्या कि पूछ रहे थे कि सेंटअप का जो मार्क्स होगा क्या माध्यमिक के मार्क्स को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, यही सब क्वेश्चन था। उसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। क्या देखिए, आपका सेंटअप का जो एग्जाम होता है वो इसलिए होता है कि जो बच्चा माध्यमिक का एग्जाम देने जा रहा है वो क्या उसके काबिल है या नहीं है, इसी को जांचने के लिए आपका सेंटअप का एग्जाम होता है। सेंटअप में 90 मार्क्स का जो रिटन पेपर आता है उसमें से आपको 15 लाना पड़ता है और फिर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आप माध्यमिक के लिए काबिल हो जाइएगा। ठीक है, माध्यमिक का एग्जाम दे पाइएगा। सेंटअप में कितना भी मार्क्स आए उससे आपका माध्यमिक का मार्क्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वहां से फिर से 90 मार्क्स का पेपर होगा, वहीं से काउंट होगा, वो सब अलग है और ये अलग है। बस ये जांचने के लिए कि जो बच्चा है बच्चे की तैयारी कैसे ही, ये सब स्कूल में ही रखा जाएगा। इसका मार्क्स जो होगा, इसका परफॉर्मेंस जो भी होगा आपका स्कूल तक ही सीमित होगा, बोर्ड से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सेंटअप को लेके जो परेशानी थी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि भैया सजेशन, तो हम लोग ऐप पे या फिर आपके माध्यमिक पाठशाला यूट्यूब चैनल जो है इस पे कई बार ऐसा हम बता चुके हैं क्या कि आपका जो सजेशन होता है, ठीक है, वो किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सजेशन से अच्छा क्या होता है, उसका अल्टरनेट सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, आपका टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो होता है वो आप लोग के लिए सबसे उत्तम होता है। ठीक है, टेस्ट पेपर अब होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उससे संबंधित भी कुछ अपडेट है जो आप लोग को हम बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या कि आपका जो टेस्ट पेपर होता है वो बनता कैसे, जैसे हम समझ लीजिए पब्लिशर हैं, हम टेस्ट पेपर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस समय वेस्ट बंगाल में जितने भी स्कूल में क्या हुए सेंटअप के एग्जाम हुए हैं उनमें जाके सब सेंटअप का जो एग्जाम का पेपर है वो सब कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी में से हर, जैसे हिंदी का 25 को कलेक्ट किए, हिस्ट्री का 25-30 को कलेक्ट किए, मैथ का 25-30 को कलेक्ट किया, 25-30 स्कूल में गए, सबका सेंटअप का पेपर ले लिया, सबको कलेक्ट कर लिए। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद सबको हम कंपाइल करके क्या करेंगे, अपना नाम से उसको छपवा देंगे। उसी को क्या बोलते हैं, आपका टेस्ट पेपर बोलते हैं। और उसको फिर वो लोग बेचते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 250-300 रुपये ऐसे लेते हैं और बच्चे मजबूरी में उसको खरीदते हैं। ठीक है, जो टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए लेकिन 250-300 रुपये दे के बच्चे उसको खरीदते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट पेपर सॉल्व करना तो बहुत अच्छी बात है और टेस्ट पेपर हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उस पर जो पैसा लग रहा है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, उस पर जो चार्जेस है उसको कैसे कम किया जा सके, तो एक उपाय हम आप लोग के साथ साझा करना चाहते हैं। अगर उसमें आप लोग हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा तो जो टेस्ट पेपर के लिए आप 250-300 रुपया देते हैं, पे करते हैं, वो मुफ्त में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए जैसा कि आप लोग को पता है ये माध्यमिक पाठशाला यूट्यूब चैनल जब से हम लोग खोले हैं आप ही लोग के लिए खोले हैं। ठीक है, या हम लोग का जो ऐप है वो भी आप लोग का ही, आप लोग की सहायता के लिए हम लोग हर पल तैयार रहते हैं। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, देखिए हम बताते हैं। जैसा अभी आप लोग का सेंटअप का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, या होगा, सेंटअप का एग्जाम हो रहा है या होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम लोग इस ईयर में कम से कम हम लोग से उम्मीद है कि बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हुए, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए, और कम से कम 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जो इस वर्ष एग्जाम देंगे माध्यमिक का। ठीक है, तो उन्हीं को ये खास संदेश है, क्या है, देखिए जितने भी बच्चे हैं उसमें कम से कम 50 बच्चे भी इसको सपोर्ट करेंगे तो आप सब के लिए, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं वेस्ट बंगाल में, जितने भी एग्जाम इस वर्ष देंगे उन सब के लिए ये चीज़ फायदेमंद करेंगे। क्या होगा, देखिए आप लोग का स्कूल में एग्जाम हुआ सेंटअप का, ठीक है, उसका पेपर आप लोग को मिला। ठीक है, वही पेपर को वो लोग कंबाइन करके क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं और आप लोग उसको फिर खरीदते हैं और पैसा देते हैं 300-400 रुपये जो भी देते हैं। ठीक है, अब उसको करना क्या है, ठीक है, हम लोग को जब ये मौका मिला है तो हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार है और उसी 250-300 रुपये जो भी आपको चार्ज देना पड़ रहा है अब उसको वो देना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपका जैसे मेरा है, ठीक है, मेरा सेंटअप का एग्जाम हुआ, मेरा 7 पेपर है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो हम बता रहे हैं अपने तरीके से क्या कि इस वीडियो जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिएगा, वहां पे आपको 7 लिंक मिलेगा। पहले हिंदी का एक लिंक मिलेगा, लिंक के बारे में पहले बता दें, हिंदी के लिए लिंक मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश के लिए एक लिंक मिलेगा, ऐसे करके 7 जो सब्जेक्ट है उसके लिए 7 लिंक मिलेगा। अब इस लिंक का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का सेंटअप का एग्जाम हुआ, ठीक है, मान के चलिए आज उसका हिंदी का एग्जाम था, तो स्कूल से एग्जाम देके वो आएगा,
ठीक है। अब देने के एग्जाम दे के आने के बाद वो क्या करेगा, जो भी है अपना हिंदी का पेपर का एक अच्छा सा पीडीएफ बना के हिंदी का जो यहाँ पे लिंक है उसको अपलोड कर देगा, साथ ही साथ अपना जो नाम है वो नाम भी वहाँ पे फॉर्म में लिख के अच्छे से, फॉर्म वहाँ दिया रहेगा, फॉर्म में लिख के पीडीएफ हिंदी का जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ऐसे करके जैसे जैसे उसका सातों सब्जेक्ट का एग्जाम होते रहेगा वो सातों सब्जेक्ट का पीडीएफ क्या करेगा, एक एक लिंक पे, जैसे इंग्लिश का एग्जाम हुआ, इंग्लिश का तो ऐसे पेपर मिलता नहीं है, उसके बाद हिस्ट्री का हुआ तो हिस्ट्री का लिंक पे क्या करेगा, हिस्ट्री का पेपर अपलोड कर देगा, साथ ही में फॉर्म में वहाँ पर अपना नाम लिख देगा, सोर्स लिख देगा, जिससे हम लोग जब उसको उसका यूज करेंगे तो उनको हम बताएंगे किनका दिया गया है ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैथ का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो मैथ का यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ रहेगा, उसके नीचे मैथ का लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, वहां पे अपना मैथ का पीडीएफ जो है अपलोड कर देना है और अपना नाम भी वहां पे लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके हर बच्चे सातों सब्जेक्ट का जो है सातों पीडीएफ यहाँ पे धीरे धीरे करके, जैसे आज हिंदी का हुआ, मेरे पास हिंदी का तो हिंदी का कर दिए, नेक्स्ट क्लास में मेरे पास, नेक्स्ट दिन मेरे पास हिस्ट्री का हो तो हिस्ट्री कर देंगे। ऐसे करके 4-5 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे अगर यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देंगे सातों सब्जेक्ट का, तो हम लोग के पास क्या होगा, कम से कम यहाँ पे अगर 400-500 बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए इस वर्ष के, तो कम से कम अगर 30-40 बच्चे भी यहाँ पे इस तरीके से अपना अपना स्कूल का सेंटअप का एग्जाम का पेपर जो है वहां पे अपलोड करते हैं, तो कम से कम हम लोग के पास 30-40 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट का 30-40 क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास हो जाएगा तो हम लोग उसका करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो माध्यमिक पाठशाला ऐप है, ठीक है, ऐप के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप ही लोगों की सहायता के लिए हम लोगों ने माध्यमिक पाठशाला ऐप खोला है, ठीक है। अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जब आप लोग सब ये जितना भी है ये काम हम लोग का जब पूरा हो जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है सबको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद आप लोग का जो माध्यमिक पाठशाला ऐप है वहां पे क्या कर देंगे, सातों को अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का है, हिंदी का जितना पीडीएफ होगा उसमें जितना अच्छा क्वेश्चन वाला बहुत सारा पीडीएफ आएगा, उसमें सारा पीडीएफ जो होगा जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा छटाई होगा, मतलब एक ही पेपर 2 होगा तो एक को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 20-25 अच्छा क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे हम लोग इस हिंदी का बैच में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का भी ऐसे होगा, ऐसे करके लगभग हम लोग का टारगेट है कि एक सब्जेक्ट का आपको 20 से 25 क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का क्या यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, माध्यमिक पाठशाला ऐप खोलिएगा, हिंदी पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको 90 मार्क्स का कम से कम 20 से 25 पेपर आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग का सब कुछ रहेगा। यही चीज आपको टेस्ट पेपर में मिलता है और उसका आप लोग चार्ज करते हैं, लेकिन ये चीज आपको फ्री में मिल सकता है, ठीक है। आप जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं, माध्यमिक पाठशाला पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बस आपको इस कार्य में क्या करना है, सहयोग करना है। वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ लिंक दिया रहेगा। आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा उस सब्जेक्ट का अच्छे से पीडीएफ बना के क्वेश्चन पेपर का क्या करना है, वहां पे जाओ, नाम लिखा रहेगा, जैसे हिंदी का हो गया तो हिंदी का अपलोड कर देना है, बस अपना नाम लिख देना। उसके बाद जैसे जैसे ये सातों हो जाएगा, ठीक है, ये काम हम लोग का 4-5 दिन में हो जाएगा। हम लोग सारे पीडीएफ को अच्छे से कंपाइल करके प्लस उसमें कुछ अपने इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पेपर होगा 90 मार्क्स का वो भी ऐड करके एक अच्छा सा टेस्ट पेपर आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग माध्यमिक पाठशाला ऐप पे डाल देंगे और यहां से आप लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। तो समझ में आया? तो अगर आप इस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो आप लोग यहां से डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप लोग पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप ही लोग का फायदा होगा। देखिए आप अकेला होंगे, ठीक है, आप अपने स्कूल का सेंटर पेपर दीजिएगा, बाकी बदले में आपको 30 से 40 स्कूल का सेंटर पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। आप अकेला अपने स्कूल का पेपर दीजिएगा और बदले में अगल बगल जितने भी वेस्ट बंगाल में जितने भी अच्छे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, उन सारा जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्या पता किसी एक क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन आप करके गए हैं, वही क्वेश्चन माध्यमिक एग्जाम में आ जाए, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस कार्य में सहयोग कीजिए, जिससे आप ही का बेनिफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, आप ही का फायदा होगा। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपना जो सब्जेक्ट का जैसे जैसे एग्जाम होते रहेगा पीडीएफ अपलोड करते रहिएगा, ठीक है, और फिर हम लोग उसको 2-3 दिन में कंपाइल करके आपको माध्यमिक पाठशाला ऐप पे दे देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया?
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, और ये चीज़ आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप लोग का धन्यवाद।